Now visible? Yes, sir. Okay, okay, okay. Today we will discuss about only bottle filling control system by using the PLC. The PLC is nothing but programmable logical control units. ठीक. Now the experiment number 6, bottle filling control system. So what is bottle filling control system? What's your aim of the bottle filling control system? अगर आपको परफॉर्म करना है ये प्रैक्टिकल तो आपका एम क्या होना चाहिए? व्हाट इज द एम? To study of the mechatronic system with the development of the ladder diagram and the PLC programmable for the bottle filling control system. राइट? तो ये जो CO2 है मतलब कोर्स आउटकम है आपके प्रैक्टिकल का, इसलिए वहां पे CO2 लिखा हुआ है। और उसके बाद हमने जैसे सब्जेक्ट वाइज भी कोड दिए थे तो वो उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो कोर्स आउटकम है आपके सिलेबस का, आपके प्रैक्टिकल का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेडर डायग्राम से हम पीएलसी प्रोग्रामिंग देखेंगे, हम बॉटल को कैसे क्या फिल करते हैं बाय यूजिंग द पीएलसी। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बॉटल फिलिंग कंट्रोल सिस्टम? द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स भाई। Now visible and I'm audible. Yes, sir. ठीक, चलो। What are the objective of the bottle filling control system? The programmable logic controller, that means PLC, make life easier for the manufacturers by the automating certain process. मतलब PLC हम यूज करते हैं ताकि जो आपका मतलब आप खुद पर्सन हो, अब आप क्या चाहोगे कि आपको जो लाइफ है इजियर हो जाए, कि ऑटोमेटिकली कुछ प्रोडक्शंस हो जाए या ऑटोमेटिकली हमें बिना कोई काम किए प्रोसेस हो जाए, तो वही हम PLC का यूज करते हैं। द PLC programmer responsible for the helping to design this system to increase the manufacturing efficiency and safety. तो ह्यूमन की जो आपकी एक तरीके से लाइफ है वो इजी तो बनाता ही है, उसके अलावा इफिशियंसी और जो सेफ्टी है वो भी बढ़ा देता है। अगर आप खुद कोई काम करोगे तो आपकी सेफ्टी नहीं रहती है, बट ये पीएलसी खुद काम करेगा तो उसकी सेफ्टी रहती है। वैसे ही आपकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, बट पीएलसी को पता है कब ऑन करना है कब ऑफ करना है, लाइक ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम। नाउ व्हाट इज पीएलसी? तो पीएलसी होता क्या है, राइट? तो पीएलसी कुछ नहीं है, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल यूनिट है एक तरीके से। इट इज यूज इन द इंडस्ट्रियल कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। एक तरीके से इसको इंडस्ट्रियल का कंप्यूटर सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर ही हम मेमोरी में क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को इनपुट देते हैं। इज एन इंडस्ट्रियल कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, अच्छा, is an industrial computer control system that continuously monitor the state of the input device and make the decision based upon a custom program to control the state of the output device. हम कुछ इनपुट देते हैं, एक तरीके से देखा जाए हम कुछ इनपुट देते हैं और हमें उससे आउटपुट मिल जाता है, बिल्कुल इजीली मिल जाता है, मोर इफिशिएंट आउटपुट मिलता है। तो वही हमारा एक तरीके से पीएलसी होता है, जिसको हम इंडस्ट्री कंप्यूटर के नाम से भी जाने जाते हैं। Now next one is why is the application, yeah, why is the apply used in the P? हम ऑटोमेशन में ही पीएलसी क्यों यूज करते हैं?
पीएलसी हर जगह यूज किया जाता है, बट मोस्टली यूज किया जाता है पीएलसी को ऑटोमेशन में, राइट। तो ऑटोमेशन में करने का मतलब क्या है? द पीएलसी इज एन द इंडस्ट्रियल कंप्यूटर दैट मॉनिटर द इनपुट एंड आउटपुट टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द प्रोग्राम स्टोर टू द पीएलसी मेमोरी। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, इसके अंदर स्टोर करके रख देते हैं, ताकि आपको कितना टाइम मेंटेन करना है, कितना आपको लिक्विड फिल करना है इसमें, तो पहले हम इनपुट दे देते हैं, फिर उससे हमको आउटपुट मिलता है। द यूज ऑफ द पीएलसी हेल्प टू रिड्यूस द ह्यूमन डिसीजन मेकिंग एफर्ट टू गेन द हायर एफिशिएंसी, राइट। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। द पीएलसी इनकॉर्पोरेट इंटरनल रिलेज दैट can the physical relay would be an intermediate relay footprint device for the cost down। मतलब एक तरीके से ह्यूमन की लाइफ को इजियर बनाता है, मोर इफिशिएंट होता है, इसलिए हम ऑटोमेशंस में हम ऑटोमेटिकली प्रोडक्शंस करते हैं, उसके लिए हम पीएलसी का यूज करते हैं ऑटोमेशन में, राइट। नाउ बॉटल फिलिंग प्लांट विच इज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। अगर हमको बॉटल फिलिंग प्लांट पढ़ना है, बॉटल फिलिंग कंट्रोल सिस्टम अगर आपको पढ़ना है, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ऐसे जो बॉटल फिलिंग कंट्रोल सिस्टम में यूज होते हैं, राइट। नाउ फर्स्ट वन इज अ कन्वेयर बेल्ट ड्रिवन विद द सर्वो मोटर। इसमें अगर हम बॉटल फिलिंग कंट्रोल सिस्टम अगर देख रहे हैं, तो इसमें एक सर्वो मोटर लगी होगी। द सर्वो मोटर इज नथिंग बट इट इज स्टेपर मोटर। एक तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप वो काम करते रहेगी, ठीक। सेकेंड थिंग इज प्रॉक्सिमिटी स्विचेस। द प्रॉक्सिमिटी स्विचेस मतलब एक तरीके से ऐसे सेंसर्स हम लगाएंगे उसमें जो कि मेटल और नॉन मेटल को वो सेंस कर पाए, ठीक, उसी को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी स्विचेस। ना थर्ड वन इज द टैंक कंटेनिंग। इसमें दो तरीके से हम टैंक लगाते, एक प्रोसेस टैंक होता है हमारे पास और एक रिजर्वायर टैंक होता है। द टैंक कंटेनिंग द लिक्विड विच इज टू बी फिल्ड बाय द मोटर। मोटर से हम क्या करते हैं, प्रोसेस टैंक से हम रिजर्वायर टैंक के अंदर वो वाटर को लेके जाते हैं। अब आगे आने वाले इसमें आपको स्लाइड में पता ही चलेगा कि हम कैसे क्या वाटर का यूज करते हैं, वाटर पहले कैसे क्या उस प्लांट में लेके आते हैं, ठीक। ना नेक्स्ट वन इज आउटपुट इंडिकेटिंग एलईडी। तो एलईडी हो गए ताकि आपको पता चले कि वो बॉटल फिल हो चुकी है, बॉटल का लेवल फिल हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको एलईडी क्या करेंगे, आपको बताएंगे, एक तरीके से सेंसर्स का काम करेंगे। लोड सेंसिंग डिवाइस, सर्किट स्विचेस। सर्किट स्विचेस होते हैं वहां पे, ठीक। तो ये जो आपके थे मेन पार्ट्स थे, पार्ट्स तो अलग अलग हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि स्टेपर मोटर्स है, फिर स्विचेस है, उसके बाद आपका जो वायर है, वायरिंग सिस्टम, जो आरएस केबल जो यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि आप प्रोग्राम को क्या करते उस केबल के थ्रू सीपीयू से पहले पीएलसी में लेके आते हो। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं। जो मेनली जो पार्ट है यहाँ पे, एक तो कन्वेयर बेल्ट का है, उसके बाद proximately switches है, third one is the tank containing liquid is to be filled by the motor, fourth one is the output indicating LEDs, and fifth one is the load sensing device, right। Now what is bottle filling system? bottle filling system क्या होता है, ठीक। तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ वैसे भी एक बार। The bottle filling system is used to control the liquid level in the bottle and move to the next bottle. Then maintaining the liquid level in process tank, the solenoid valve operation which is maintained in the automatically and continuously. In this process, the system, the low level and high level sensor are used to sense the liquid level in process tank. Then the solenoid valve will be open and stepper motors will stop the rotations whenever. तो इतनी सारी कहानी लिखी है, बट मैं अगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो यहाँ पे एक सोलेनॉइड वाल्व लगा रहता है। ये क्या करता है, वो एक प्रोसेस टैंक होता है, प्रोसेस टैंक से वाटर को लेके आता है कोई, एक तरीके से हम पाइप के थ्रू उस वाटर को लेके आते हैं, कहाँ से, प्रोसेस टैंक से रिजर्वायर टैंक के ऊपर। अब रिजर्वायर टैंक के ऊपर क्या लगा रहता है, एक सोलेनॉइड वॉल लगा रहता है। वॉल क्या होता है, जैसे ही आपकी बॉटल आ गई, जैसे बॉटल आ गई तो वॉल क्या करता है, ओपन हो जाता है। ये वॉल ओपन होने के कारण वाटर लिक्विड जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है बॉटल के अंदर, राइट। फिर बॉटल में क्या होता है, बॉटल सेंस करता है, मतलब एक तरीके से सेंसर सेंस करता है उस बॉटल का लेवल उतना फिल हो चुका है या नहीं। जैसे ही बॉटल का लेवल वहां तक
फिल हो गया तो सेंसर क्या करता है, दो तरीके से सेंसर है यहाँ पे, लो लेवल एंड हाई लेवल सेंसर। जैसे ही बॉटल का लेवल लो दिखने लगेगा, मतलब एक तरीके से तो बॉटल में कुछ वाटर होगा नहीं तब सेंस कर देगा, तो मतलब उसको क्या करना है, बॉटल को फिल अप करना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही बॉटल का लेवल मैक्सिमाइज हो गया तो मैक्सिमम जो हाई लेवल सेंसर है वो सेंस करेगा, क्या सेंस करेगा कि बॉटल का लेवल फिल हो चुका है, अब स्टेपर मोटर को रोटेट करना चाहिए और इस वॉल को क्लोज होना चाहिए। राइट, तो सेंसर दो काम करेगा यहाँ पे, एक स्टेपर मोटर्स को जैसे ही वो सेंस करेगा कि लेवल मैक्सिमाइज हो चुका है उस बॉटल का, तो उस सोलेनोइडल वॉल को जैसे ही क्लोज करेगा विद इन सेकेंड, ठीक, विद इन फ्रिक्शन ऑफ द सेकेंड, वो क्या होगा, स्टेपर मोटर रोटेट हो जाएगी और जैसे ही जो भरी बॉटल है वो अपनी स्टेट चेंज कर देगी और जो खाली बॉटल है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से आ जाएगी और ये स्टेप पूरी की पूरी चलते रहेगी। The bottle sensor and bottle position sensor will get the output value after average value of the time fill the liquid in bottle. Automatically solenoidal valve will be closed and stepper motors will be rotated now. And this process repeated again and again. Right? किसी को कुछ यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं? जो भी प्रॉब्लम है, कुछ इस तरीके से हमारे पास हमारी लैब में VP80 करके एक ट्रेनर रखा हुआ है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं बॉटल फिलिंग ट्रेनर। बॉटल फिलिंग ट्रेनर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा, जूम करके आप देख सकते हो थोड़ा सा, ठीक, सबसे नीचे जो दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक, थोड़ा सा जूम करके देखो और मेरा कर्सर देखो कहाँ पे, सबसे नीचे जो दिख रहा है ये होती है हमारी स्टेपर मोटर, ये होती है हमारी स्टेपर मोटर। ठीक, एंड दिस वन इज द स्टेपर मोटर। अब स्टेपर मोटर्स के ऊपर एक प्लेट लगी रहती है, जहां पे मैं यहाँ पे आपको दिख रही होगी 5 बॉटल, यहाँ पे 5 बॉटल दिख रही है, हमारे पास 6 बॉटल वाला भी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बॉटल लगी रहती है 1 2 3 4 5, ये सोलेनोइडल, ये मतलब ये क्या होता है, स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर का काम क्या है, स्टेप वाइज उसको रोटेट करना। जैसे स्टेप वाइज वो रोटेट करेगा तो यहाँ पे लगा रहता है वॉल, इसके जस्ट ऊपर, इस बॉटल के जस्ट ऊपर देखिएगा, ठीक, यहाँ पे लगा रहता है वॉल, सोलेनोइडल वॉल। अब ये जो टैंक है उसको हम प्रोसेस टैंक बोलते हैं। दिस वन इज अ प्रोसेस टैंक, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। इस ट्यूब के थ्रू या पाइप के थ्रू हम क्या लगा रहते हैं, एक मोटर लगे, पंप लगा रहता है, पंप लगा रहता है। पंप क्या करता है, यहाँ से पंप क्या करता है, इस टैंक से, ये आपके प्रोसेस टैंक है, ये है आपका रिजर्वायर टैंक। तो रिजर्वायर टैंक मतलब एक तरीके से आपका प्लांट है, जैसे कोल्ड ड्रिंक का प्लांट है, जैसे कि आपके बिस्लरी का कोई प्लांट है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो रिजर्वायर टैंक में पहले डाल के रखते हैं। ये रिजर्वायर टैंक आपका प्लांट हो गया एक तरीके से। अब रिजर्वायर टैंक से प्रोसेस समझिए, मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या सॉल्व करना है, पूरा का पूरा वीडियो भी हमारे पास, पूरा बेसिक से हम देखेंगे। ठीक, ये जो है आपका रिजर्वायर टैंक, पहली स्टेज है आपकी कि रिजर्वायर टैंक से आप क्या करोगे, रिजर्वायर टैंक से, जस्ट वेट, मैं आपको थोड़ा सा मूवमेंट दिखाऊं। ओके, ये जो रिजर्वायर टैंक दिख रहा है आपको पूरा का पूरा, ये रिजर्वायर टैंक से क्या होगा कि ये पंप के थ्रू वाटर ऊपर जाएगा। जैसे वाटर ऊपर जाएगा कुछ इस तरीके से वाटर का फ्लो होगा। जैसे वाटर फ्लो हुआ तो किस में आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम प्रोसेस टैंक। दिस टैंक इज नॉन एज अ प्रोसेस टैंक। जूम करके देख लो, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो। ठीक, अब प्रोसेस टैंक में वाटर फिल है आपका, तो प्रोसेस टैंक में आप बोलोगे सर ये वॉल क्यों लगा है, बेटा वॉल नहीं लगाओगे तो ये बॉटल अगर यहाँ से यहाँ तक चेंज होने में टाइम लग जाएगा ना, उसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, ठीक है, जब तक एक बॉटल यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होगी तब तक तो आपका लिक्विड वेस्ट हो जाएगा, लिक्विड वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये वॉल क्या करता है, ये सोलेनोइडल वॉल लगा रहता है। अब इस बॉटल के पीछे, बॉटल के बैक साइड में क्या लगा रहता है, एक सेंसर लगा रहता है। अब सेंसर क्या करेगा, उसका लो लेवल और हाई लेवल देखेगा, दो तरीके के सेंसर लगे रहते हैं वहां पे, ठीक है। वी हैव अ टू सेंसर, वन इज अ लो लेवल सेंसर एंड सेकंड वन इज अ हाई लेवल सेंसर। और ये जो पंप होता है, पंप इज अ 12 वोल्ट डीसी सप्लाई यहाँ से हम देते हैं। अब यहाँ से वाटर कहाँ पे चला गया, आपके
प्रोसेस टैंक में चला गया, रिजर्वायर टैंक से प्रोसेस टैंक में आपका पूरा का पूरा वाटर फ्लो हो गया। ठीक, जैसे ही आपका प्रोसेस टैंक से ये वॉल ओपन होता है तो ये बॉटल स्टार्ट मतलब फिल करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे बॉटल का लेवल यहाँ तक हो गया, जितना भी लेवल देना है, जितना भी आपको फिल करना है, पहले ही आप पीएलसी में दे दिए होंगे बाय थ्रू दी प्रोग्रामिंग। ठीक, प्रोग्रामिंग के थ्रू आप दे दोगे कि कितना उसको अमाउंट में वाटर को फिल करना है। ठीक, जैसे ये वाटर का लेवल मैक्सिमम लेवल पे आ गया तो सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा। सेंस करने के बाद ये जो वॉल है वो पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। जैसे ही क्लोज हुआ तो ये जो बॉटल है अपनी पोजीशन चेंज कर देगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा? फिर ये बॉटल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, एक तरीके से स्टेपर मोटर्स क्या कर रहा है, स्टेपर मोटर्स स्टेप वाइज वो रोटेट करा रहा। जैसे यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय आप क्या कर दोगे, 5 कर दोगे। 360 डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो 72 डिग्री एंगल से वो क्या करेगी, स्टेपर मोटर रोटेट करेगी। 72 डिग्री से आपकी स्टेपर मोटर जो होगी वो रोटेट करेगी। अगर यहाँ पे 6 आप बॉटल लगा दो या 10 लगा दो तो आप क्या करोगे, 6 बॉटल लगाने के बाद 60 डिग्री से आप क्या कराओगे, स्टेपर मोटर्स को रोटेट कराओगे। राइट, तो ये बॉटल की जो पोजीशन है, बॉटल की पोजीशन चेंज होती रहेगी कंटिन्यूसली। और जो आपका सोलेनोइडल वॉल है उसका काम क्या है, जैसे ही सेंस हुआ तो वो वाटर फ्लो करते रहेगा। जैसे ही सेंस किया उसने कि मैक्सिमम लेवल पे आ गया, वो वाटर का मतलब वो बंद कर देगा वॉल को, पानी नहीं आने देगा नीचे। ठीक है, तो स्टेपर मोटर्स का काम क्या है, वो स्टेप वाइज रोटेट होती रहती है। इस तरीके से हम बॉटल को फिल करते हैं। कुछ डाउट डायग्राम में, डायग्राम में कुछ डाउट? नहीं सर, हमको तो वीडियो नो दिखाओ सर। बस। हाँ बोलो, नो ना? ठीक, नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके ओके, ठीक है ना। अब देखने वाली चीज ये है ना, अच्छे से समझिए। ठीक, आवाज नहीं आ रही होगी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आवाज तो शायद नहीं आएगी। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक, जूम करके देख लो, उस ट्रेनर को नहीं, इस बॉटल फिलिंग ट्रेनर को। ठीक, VP80 ऊपर है आपका कौन सा टैंक, एक होता है एक प्रोसेस टैंक और एक होता है आपका रिजर्वायर टैंक। ठीक, ये बॉटल आपको दिख रही होगी, ये बॉटल कुछ इस तरीके से। ठीक, वायरिंग में कनेक्शन में समझा दूंगा अभी। यहाँ पे लगे रहे, ये होता है आपका वॉल, ये सोलेनोइडल वॉल है। ठीक, यहाँ पे लगे रहते ये सेंसर, ये सेंसर के पूरे वायरिंग सेंसर की है। यहाँ पे एक आपका क्या होता है, एक प्रोसेस टैंक है। ठीक, यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू मतलब इस पाइप के थ्रू आपका किसी दूसरे टैंक से प्लांट, ये जो दिख रहा है वो बैक वाला, ये एक टैंक है जिसमें आप प्लांट बोलो या कुछ भी बोल सकते हो, जिसके पहले हमने वाटर को यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, जूम करके आप देख सकते हो। ठीक, हाँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास कंप्यूटर होगा। हमारे पास कंप्यूटर होने के बाद सीपीयू तो होगा ही, कंप्यूटर है तो, है ना, ये तो कोई मतलब नहीं। उसके बाद पीएलसी किट होगी हमारे पास। और जो भी आउटपुट हम किससे चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं एक तरीके से कि पीएलसी को हम कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने शो नहीं किया कि बॉटल फिलिंग कंट्रोल सिस्टम, बट आउटपुट तो हम बॉटल फिलिंग कंट्रोल सिस्टम से ही लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीसी को स्टार्ट करेंगे। जैसे पीसी को स्टार्ट किया तो क्या करोगे, इस केबल के थ्रू, जस्ट वेट, हाँ चलो दिखाते हैं अब आपको। नो नो नो, अभी तो आपका वीडियो चालू ही नहीं हुआ। ठीक, स्क्रीन इज विजिबल, ओके। कुछ इस तरीके से वर्सा प्रो सॉफ्टवेयर रहेगा। मैं रिपीट कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा फास्ट भी चलेगा तो एक बार सुन लेना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। जैसे ही हमने वर्सा प्रो सॉफ्टवेयर को
ओपन किया, ठीक है, व्हाट्सएप प्रो सॉफ्टवेयर को ओपन किया तो सबसे नीचे देखिए, आपको क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, ये डिस्कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट दिख रहा है आपको, डिस्कनेक्ट सर दिख रहा वीडियो होगा, नहीं दिख रहा है। वीडियो दिख नहीं रहा आपको? नो सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। हाँ या ना? दिख रहा है ना बेटा, दिख ये रहा है वीडियो सर। ही चल रहा है। हाँ ये वीडियो ही चल रहा है दिख ना, रहा है आवाज सर। नहीं आ रही? हाँ हाँ वही। सर। हाँ इसको पूरा मैंने कैप्चर किया हुआ है कि प्रोसेस बाय प्रोसेस हम कैसे क्या चलेंगे, ठीक है। मैं रिपीट कर दूंगा एक बार फिर से, ठीक। हाँ इसको पहले एक बार देख लो, खुद से देख लो जितनी प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बार फिर रिपीट करूंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, यहाँ पे आ जाता है आपका पूरा का पूरा लेटर डायग्राम। यहाँ पे जैसे ही प्रोग्राम को आप क्या करोगे, स्टोर करोगे, यस तो एक्सेप्ट करना है, वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक। एक्सेप्ट करने के बाद प्रोग्राम को उसने स्टोर करके रख दिया है, ठीक है। अब इस तरीके से आपका ये कुछ दूसरा प्रोग्राम कर रहा था, बॉटल फिलिंग का नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप कौन सा प्रोग्राम करना चाहोगे, तो वहां पे आएगा ऑप्शन, हमारे पास जो जो इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके से, ठीक। जैसे बॉटल फिलिंग कंट्रोल सिस्टम, वाटर वाटर लेवल कंट्रोलर सिस्टम, उसके बाद लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम, तो ये सारे के सारे हैं। तो इस डिवाइस में आपको वहाँ पे वो देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ से वो चूज करेगा, वो दिख रहा लिस्ट, पूरी की पूरी लिस्ट आ रही होगी, वहां से वो चूज करेगा, ओके करेगा, तो कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक। हाँ ये वर्सा प्रूफ सॉफ्टवेयर। पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं एक बार देख लो, ठीक। ऊपर दिख रहा है कनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, कनेक्ट है नहीं है तो उसको पहले क्या करेंगे, कनेक्ट करोगे। नीचे देखो पहले डिस्कनेक्ट लिख के आ रहा था, अब नीचे कुछ सर्चिंग चल रहा है, सर्चिंग चल रहा है मतलब वो कनेक्टिंग हो रहा है। सबसे नीचे देखो कनेक्टिंग हो रहा है, हाँ। जैसे ही वहां पे ऑप्शन आ जाएगा कनेक्टिंग, कनेक्टेड करके, तो ये कनेक्ट हो चुका है पीएलसी से, ये पीएलसी से कनेक्ट हो चुका है, राइट। इतनी चीजें क्लियर है? थोड़ा सा आराम से देखो आप। सबसे पहले एक नीचे मैसेज दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, जहाँ पे टाइम लिखा रहता है, वहाँ पे कनेक्टेड दिखा हुआ है। जब मैं स्टार्ट करूंगा कंप्यूटर तो मुझे डिस्कनेक्ट शो करेगा, पहले डिस्कनेक्ट करेगा तो आप पीएलसी के ऊपर जाओगे, ऊपर दिख रहा है पीएलसी। अब इसको समझ लो थोड़ा सा, जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। ये बॉटल फिलिंग कंट्रोल सिस्टम है, ठीक। ये आपका प्रोसेस टैंक, और ये जो पीछे है आपका एक रिजर्वायर टैंक लगा हुआ है, ये आपका पीसी है, ठीक। ये पीसी है, ये सीपीयू है। ब्लर है क्या ज्यादा? हाँ देखो ये पूरा का पूरा डायग्राम है, बॉटल फिलिंग ट्रेनर VP8004 यहाँ पे लगा हुआ है। ये सारा एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। ये आपका क्या है, स्टेपर मोटर्स है, उसके बाद एक बॉटल लगी हुई है। ये आपका क्या, कौन सा टैंक, ये प्रोसेस टैंक होता है, ये आपका रिजर्वायर टैंक है, ठीक। और ये होता है आपका, ये है आपका प्रोसेस टैंक, ये प्रोसेस टैंक, ये रिजर्वायर टैंक दिख रहा है, ये पूरा का पूरा। यहाँ से किसी पाइप के थ्रू हम ऊपर लेके जाएंगे। जैसे ये कनेक्शन से एक बार फिर से मैं बता दूंगा, यहाँ पे लगा रहता है सोलेनोइडल वॉल, और पीछे जो लगा हुआ है बैक साइड में सेंसर लगे हुए हैं, हाई लेवल सेंसर एंड लो लेवल सेंसर, राइट। हाई लेवल सेंसर एंड लो लेवल सेंसर। देखो ये बॉटल के कॉन्टेक्ट में है, बॉटल के जैसे ही कॉन्टेक्ट में है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे वॉल लगा रहता है, यहाँ पे भी एक सेंसर लगा रहता है, जो सोलेनोइडल वॉल क्या करता है, वो सेंस करता है। ये सेंसर, सेंसर का काम क्या होता है, कब वो बॉटल का ऊपर से लेवल सेंस कर लेता है, ठीक। जब ये स्टेपर मोटर रोटेट करती है तो बॉटल की पोजीशन जो है, यहाँ पे दिख रही है आपको, बॉटल की पोजीशन जो है वो
चेंज होते जाती है। ठीक है, जितनी बॉटल रखोगे, 6 रखोगे, 5 रखोगे, ठीक, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट उसका एक तरीके से वो ट्रे होना चाहिए, उस तरीके से आप स्टेपर मोटर को रोटेट करोगे। ये कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए है, ये कुछ कनेक्शंस है, इनपुट के जो कनेक्शंस है, ये इनपुट वाले इनपुट से जाएंगे, इनपुट के किसके, पीएलसी से। वैसे ये जो कनेक्शन दिए हुए हैं कुछ, ये कनेक्शन जो रेड दिख रहा है, एक स्टेपर मोटर्स के लिए होता है, एक पंप के लिए होता है आपका, एक सेंसर्स के लिए हुआ। आउटपुट के कनेक्शन आउटपुट से जाते हैं, कहाँ पे जाएंगे, ये पीएलसी में जाएंगे। ठीक है, इनपुट के कनेक्शन इनपुट से आए, आउटपुट के कनेक्शन आउटपुट से आए। ये जो शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो पीएलसी से कनेक्ट है हमारा, क्या, पीएलसी से हमारा कंप्यूटर कनेक्ट है इस एक केबल के थ्रू। ये जो केबल दिख रही है आपको, ये जो केबल दिख रही है ना, ठीक, उससे आप क्या करोगे, समझ जाओगे कि ये पीएलसी आपका कनेक्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है। ठीक, यहाँ पे वाटर फिल किया हुआ है, देखिएगा आप प्रॉपरली। ठीक, जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया, तो प्रोग्राम को रन करने के बाद जो स्टेपर मोटर्स है, स्टेपर मोटर जो है स्टेप वाइज रोटेट कर रही है। अभी आप बोलोगे कि सर वाटर तो फिल नहीं कर रहा है, बट आपको पता है कि जो सेंसर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, जो एक्चुअल है हमारे कॉलेज में, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए वो वाटर को गिरा नहीं पा रहा। बट जो प्रोसेस है कुछ इस तरीके से ही होगी, प्रोसेस जो है इस तरीके से ही होगी। जैसे ही वो स्टेपर में, जैसे बॉटल आएगी उसके कांटेक्ट में, तो वाटर जो लिक्विड है वो फ्लो कराएगा। जैसे ही फ्लो कराया, उसका लेवल कंप्लीट हो गया, लेवल कंप्लीट होने के बाद जो स्टेपर मोटर्स है वो रोटेट होगी और बॉटल आपकी रोटेट होते जाएगी। अब बोलोगे सर आप तो हाथ से घुमा रहे, बेटा हाथ से नहीं घुमा रहा, आप देख लो अच्छे से। ठीक, ऑटोमेटिकली वो घूमता है। वो स्टेपर मोटर थोड़ी जाम थी, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा आपको देना पड़ा। ये होता है लेडर डायग्राम। ये हमारा जैसे कि बॉटल फिलिंग कंट्रोल सिस्टम है, तो उसके लिए लेडर डायग्राम अलग होगा। ठीक, लेडर डायग्राम को सीखने के लिए पूरा का पूरा जो कोर्स होता है, सिर्फ हमारा काम क्या है, उसको अप्लाई करना। हाँ बहुधन्य, मैं सुनूंगा, 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, है ना। ये जो पूरा का पूरा इसका जो काम होता है, ठीक, हम यहाँ से प्रोग्राम को जैसे ही रन कराएंगे तो ये विंडो है ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको लेडर डायग्राम दिखेगा। हाँ, अब लेडर डायग्राम में आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो कि आपका बॉटल का लेवल जो है वो कम करना है, बॉटल का लेवल अगर ज़्यादा करना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था। अब आप पूछ सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। हाँ बोलो, अब कोई डाउट था? सर एक्चुअली मैंने बॉटल डिजाइन की कंपनी में काम किया है, बॉटल के डिजाइन। ओके ओके ओके, हाँ वेरी गुड। तो उसमें कैसा होता है, बॉटल का जो कैपेसिटी होता है, फिलिंग कैपेसिटी अलग रहता है और ओवरफ्लो कैपेसिटी अलग रहता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जो फिलिंग कैपेसिटी है बॉटल के बॉटम से उसका हाइट दिया जाता है। जो बॉटल सपोज 100 ml का बॉटल है, तो उसका फिलिंग कैपेसिटी बॉटम, उसके बॉटम से सपोज बॉटल का हाइट अगर 200 mm है, तो फिलिंग 100 ml अगर उसको भरना है तो 180 mm कुछ बॉटम से ऐसा हाइट रहेगा, मेजर करते हैं। और ओवरफ्लो कैपेसिटी सपोज उसका 110 रहेगा कुछ, तो जो बॉटम से हाइट है उसका 180 mm पे वो 100 ml भरेगा। तो वो लेवल पे उनके सेंसर्स लगे रहते हैं, तो वो लिक्विड भरा उसमें वो लेवल तक कि वो सेंसर सेंस करके वो स्टेपर मोटर को रोटेट कराता है। हाँ, अगले स्टेशन पे रोटेट कराता है। स्टेपर मोटर तो हमारी मतलब चालू ही रहती है, ठीक है, बट वो कंटिन्यूसली रोटेट नहीं करेगी, क्योंकि उसका नाम ही स्टेपर मोटर, स्टेप वाइज जैसे वो सेंस करेगा तो स्टेपर मोटर्स रोटेट करेगी। स्टेपर मोटर्स का भी कनेक्शन सेंसर से होता है। हाँ, इसमें कुछ डाउट था कि ये मैं पूछ रहा हूँ? नहीं डाउट नहीं था सर, एडिशन में मैं ये बताना चाहता हूँ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। वो हाइट से भी करते, यहाँ पे हम सेंसर लगा दिए कि कितना उसमें सेंसर किया, जैसे बॉटल के लेवल पे, जैसे भी यहाँ पे दिख रहा है आपको। हाँ, ठीक, मैं 1 मिनट में पिक्चर दिखा दूँ आपको, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे ये कनेक्शन को समझिए, ये इनपुट के कनेक्शन से, ये आउटपुट के कनेक्शन से नीचे वाले, और ये जो बीच के दिख रहे हैं, ये जो रेड दिख रहा है वो पंप का है, एक सोलेनोइडल वॉल का है, एक सेंसर का है। ठीक है,
ये जो दिख रहे हैं और एक आपने पावर सप्लाई दी है उसका है। ये जो कनेक्शंस रह गए ये इनपुट के कनेक्शंस आपके पीएलसी के इनपुट से रह गए, ये आउटपुट के कनेक्शन आपके आउटपुट के उससे रह गए, पीएलसी से कनेक्ट रह गए। ठीक, ये जो इंडिकेटर्स दिख रहे हैं आपको, ये जो इंडिकेटर्स दिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं बॉटल लेवल इंडिकेटर्स। ठीक है, जैसे ही बॉटल का इंडिकेटर मतलब बॉटल का लेवल फिल हो गया तो ये इंडिकेट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो सारे के कनेक्शन जो है अलग अलग है, किसके लिए, स्टेपर मोटर्स के लिए, आपके पंप के लिए। पंप जो लगा रहता है वो 20 वोल्ट डीसी लगा रहता है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये सारी चीज़ें जितनी चीज़ें हैं ये हमारा वर्सा प्रो सॉफ्टवेयर है। वर्सा प्रो सॉफ्टवेयर जैसे ही हमने ऑन किया, ठीक, नीचे दिख रहा है अभी डिस्कनेक्ट दिख रहा है। डिस्कनेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे पीएलसी में जाएंगे। ठीक, यहाँ पे पीएलसी में जाएंगे, पीएलसी में जाने के बाद कनेक्ट करेंगे। यहाँ से कनेक्ट करना है, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से कनेक्ट करोगे। जैसे ही कनेक्ट करोगे तो नीचे यहाँ पे देखो जूम करके, ठीक, यहाँ पे दिख रहा है प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ पे अभी डिस्कनेक्ट है, अभी मैसेज आ गया कनेक्टेड, कनेक्टेड टू दी पीएलसी हो चुका है हमारा। जैसे कनेक्टेड टू दी पीएलसी हो गया, ठीक, यहाँ पे जाओगे आप और इसका जो ओल्ड डेटा है, जो पुराना डेटा है जो मैं कर चुका हूँ, इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका होगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, मैं एक तरीके से उसको क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ऑल डेटा क्लियर में जाऊंगा, यहाँ पे पासवर्ड डाला था इसलिए वो पासवर्ड का प्रोसेस आई, ऑल डेटा क्लियर में गया तो उसको पूरा का पूरा जो डेटा है यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन आता है। अगर आप जाओगे पीएलसी में तो रन का ऑप्शन आएगा, क्लियर का ऑप्शन आएगा, स्टॉप का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, पूरा ओल्ड डेटा जो है उसको क्लियर कर दोगे। जैसे ओल्ड डेटा को आपने क्लियर किया तो फिर न्यू प्रोसेस के लिए आता है, यहाँ पे जाओगे आप, फिर फाइल में जाओगे। फाइल में जाने के बाद क्या आता है, आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी कि आप किसके लिए प्रोग्राम रन कराना चाह रहे हो। जैसे लिस्ट ओपन हुई तो आप क्या करोगे, बॉटल फिलिंग, बॉटल फिलिंग पे जाओगे, ओके करोगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, वैसे ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में पूरा का पूरा आपका लेडर डायग्राम होगा। ठीक, लेडर डायग्राम होगा तो ठीक है, लेडर डायग्राम में आपको अगर टाइम मैनेजमेंट करना है, एक तरीके से टाइम कम ज़्यादा करना है या वाटर का लेवल कम ज़्यादा करना है तो यू कैन मूव। ठीक, तो अगर इसका काम हो गया तो आप क्या करोगे, एक तरीके से पीएलसी ने अपना काम कर दिया कि प्रोग्राम को स्टोर कर दिया। प्रोग्राम को स्टोर करने के बाद आप पीसी को बंद भी कर सकते हो, चालू भी रख सकते हो। एक बार चालू कर दिया बट वो स्टॉप तभी होगा जब आप पीएलसी से स्टॉप को मतलब पीसी से आप स्टॉप लिख के भेजोगे। लिख के भेजोगे मतलब वहाँ पे पीएलसी में जाओगे, रन कर दिया आपने तो रन चल रहा है। अब रनिंग कंडीशन में पीएलसी में फिर जाओगे तो आपको स्टॉप का ऑप्शन आएगा स्टॉप करने के लिए। ठीक है, ये होता है वर्सा प्रो पूरा का पूरा। आप देख लेना वर्सा प्रो सॉफ्टवेयर। ठीक, ओल्ड डेटा को क्लियर करना जरूरी है। ओल्ड डेटा को क्लियर नहीं करोगे तो जो पुराना डेटा वो रन नहीं हो पाएगा पुराने डेटा के कारण। यहाँ पे कनेक्ट करना भी जरूरी है। जब तक यहाँ पे कनेक्ट का मैसेज नहीं आएगा, बहुत बार क्या होता है जब मैं प्रैक्टिकल करा रहा था बच्चे प्रोसेस कर रहे थे बट यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं है तो आपका प्रोग्राम जो है वो स्टोर ही नहीं हो रहा पीएलसी के अंदर, तो कहाँ से प्रैक्टिकल परफॉर्म होगा। ठीक, बट यहाँ पे कनेक्शन कनेक्टेड आ गया, मतलब जैसे आपके मोबाइल में कैसे आता है नेटवर्क का कनेक्टेड, जैसे वाईफाई चालू करते हो तो कनेक्टेड लिख के आता है, वैसे जो उस केबल के थ्रू हम क्या करते हैं इसको कनेक्ट कर देते हैं आरएस केबल के थ्रू। अब उस केबल को अगर आप निकाल भी लोगे तो कोई उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी विंडो ओपन होते जाएगी। ये लेडर डायग्राम आ जाएगा। फिर स्टॉप करना, स्टॉप करके रखना है तो स्टॉप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। कभी लाइव में आओगे तो मैं सारी चीज़ें दिखा दूंगा आपको। वर्किंग में है हमारे यहाँ, वर्किंग में है प्रॉपर, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। फिर ये जो दिख रहा है ये कनेक्टेड ही रहना चाहिए। ये डिस्कनेक्ट करना है तो डिस्कनेक्ट में ये डिस्कनेक्ट दिखाई देगा प्रोसेस। ठीक, अब देखो बॉटल फिलिंग ट्रेनर है VPET, ये अपना टैंक है, ये 2 टैंक है, ये आपकी बॉटल है, ये आपका एक टैंक है जिसको आप प्रोसेस टैंक बोलते हैं, ये साइड में लगा रहता है वो रिजर्वायर टैंक होता है। ठीक, पीसी के थ्रू हम क्या करते हैं, इस केबल के थ्रू देखिएगा, इस केबल को हमने कहाँ पहुँचाया, एक तरीके से उस केबल को हम क्या करेंगे पीएलसी से कनेक्ट कर देंगे सीपीयू से। इस लेवल को ये मैं समझा चुका हूँ सारी चीज़ें। ठीक, क्या क्या होती है, स्टेपर मोटर्स होती है,
रिजर्वायर टैंक है, प्रोसेस टैंक है, एक पंप लगा रहता है ताकि वाटर को कहाँ से कहाँ तक रिजर्वायर टैंक से प्रोसेस टैंक में पहुँचाए। ठीक, ये एक टैंक होता है जिसमें मैंने बोला कि प्लांट है। प्लांट से आप किसी पाइप के थ्रू वाटर डाल दिया प्रोसेस टैंक में, प्रोसेस टैंक अपने प्रोसेस करते रहेगा। ठीक, और ये बॉटल इस तरीके से होती है, प्रॉपर मूवमेंट होता है किसी भी बॉटल का। ये सेंसर लगा हुआ है पीछे। ठीक है, केबल का कनेक्शंस बता दिया, इनपुट के सिग्नल जो इनपुट से जाएगी, आउटपुट की आउटपुट से जाएगी। स्टेपर मोटर कैसे क्या करेगी, सेंस करेगा, स्टेपर मोटर रोटेट होते जाएगी, स्टेपर मोटर अपने आप स्टेप वाइज रोटेट करेगी। जैसे ही वाटर का लेवल ज़्यादा हो गया तो वो घूमेगी, जैसे ही वाटर का लेवल कम हुआ तो वो स्टॉप हो जाएगी, उस वाटर को भरने देगी। जब तक वो लेवल फील नहीं होता तब तक आप क्या करोगे, उस स्टेपर मोटर्स मतलब रोटेट नहीं होगी, और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। ये जो केबल्स बता रहे हैं हम, केबल्स में अलग अलग केबल होते हैं। एक पंप के लिए होता है, एक सोलेनोइडल वॉल्व के लिए होता है, एक सेंसर्स के लिए होता है, एक 12 वोल्ट डीसी सप्लाई हम पावर सप्लाई करते हैं। ये आपका पीएलसी टर्नर है, पीएलसी किट है, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल किट है। जो लाइट शो करते हैं वो बताता है कि हमारा वायर जिससे जो कनेक्शन है वो पीएलसी में कनेक्ट है। अगर ऐसा लाइट शो नहीं करेंगे तो आप बता सकते हो कि हमारा पीएलसी कनेक्ट नहीं है। ठीक, यहाँ से वाटर फ्लो होना स्टार्ट होगा। किसी वॉल क्या करेगा, सोलेनोइडल वॉल उस वॉल को ओपन करते जाएगा, क्लोज करते जाएगा कंटिन्यूसली। बॉटल हमारी स्टेपर मोटर्स घुमाते जाएगी कंटिन्यूसली, स्टेप बाय स्टेप उस बॉटल की पोजीशन चेंज होते जाएगी। हम भरी हुई बॉटल को हम निकालते जाएंगे, खाली वाली बॉटल इसमें ट्रे में रखते जाएंगे। तो ये होता है पूरा का पूरा बॉटल फिलिंग कंट्रोल सिस्टम। कुछ डाउट इसमें, एनीवन? नो? ओके ओके, ठीक है। शाम को मैं क्वेश्चंस भेजूंगा, 10 क्वेश्चंस रहेंगे मेकाट्रॉनिक्स से। ये मत सोचना कि पूरे के पूरे सर क्वेश्चन इसी के है, क्या मेकाट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, सेंसर से रिलेटेड है कुछ। ठीक, उसको आप सबमिट कर दीजिए और मैं अटेंडेंस लिंक भेजूंगा अभी। ठीक, उसको आप अटेंडेंस को फिल करना, मेकाट्रॉनिक्स के नाम से है अटेंडेंस। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक, कोशिश करेंगे कि इससे क्लियर वीडियो आ जाए। उस दिन मैंने किया तो बट उतना क्लियर हो नहीं पाया। ठीक, बट जितना भी हो पाया उतना मैंने बताया आपको। कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लीव कर दो। ठीक, अटेंडेंस लिंक मैं भेज दूंगा उसी ग्रुप में। ठीक, यहीं पे चाहिए, एक मिनट रुक जाओ, मैं अटेंडेंस लिंक यहीं पे भेज देता हूँ, जस्ट वेट।